ब्लैक रॉक वह गुप्त साम्राज्य जो दुनिया पर राज करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी कंपनी की जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी अधिक धन का प्रबंधन करती है? एक ऐसी कंपनी जो सरकारों, बड़े बिजनेस और शेयर बाजार को नियंत्रित करती है, फिर भी ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। यह कहानी है ब्लैक रॉक की, दुनिया की सबसे शक्तिशाली वित्तीय कंपनी की। कैसे एक आदमी ने एक गलती को अपने सबसे बड़े अवसर में बदल दिया। कैसे ब्लैक रॉक वित्तीय संकट के बाद इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। और क्या यह कंपनी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी साम्राज्य की पूरी कहानी। ब्लैक रॉक की शुरुआत एक आदमी का सपना। इस कहानी की शुरुआत होती है लैरी फिंक से, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने करियर की सबसे बड़ी असफलता को $1 अरब का अवसर बना दिया। 1980 के दशक में लैरी फिंक फर्स्ट बोस्टन नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी में एक बड़े अधिकारी थे। उन्होंने मॉर्टगेज समर्थित सिक्योरिटीज में निवेश किया था, जो उस समय एक नया और आकर्षक फाइनेंशियल प्रोडक्ट था। लेकिन 1986 में उनके एक गलत अनुमान के कारण कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान हुआ। यह उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन फिंक ने हार नहीं मानी। उन्होंने महसूस किया कि वित्तीय दुनिया को बेहतर जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट और अधिक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। उन्होंने यह भी समझा कि अगर सही डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो निवेश को ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। यही सोच लेकर उन्होंने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर 1988 में ब्लैक रॉक की स्थापना की। एक छोटे स्टार्टअप से लेकर $1 ट्रिलियन साम्राज्य तक, शुरुआत में ब्लैक रॉक के पास सिर्फ $5 मिलियन का फंड था। लेकिन फिंक की रणनीति अलग थी। वह सिर्फ पैसे लगाने वाली कंपनी नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि एक तकनीकी रूप से उन्नत वित्तीय साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे। 1990 के दशक में ब्लैक रॉक ने अलादीन नामक एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया। यह टेक्नोलॉजी वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण करने में इंसानों से अधिक कुशल थी। ब्लैक रॉक की यह नई रणनीति रंग लाई और 2000 के दशक तक कंपनी सैकड़ों अरब डॉलर का प्रबंधन करने लगी। लेकिन असली बदलाव आया 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान। 2008 ब्लैक रॉक टू बिग टू फेल कैसे बना? जब 2008 का वित्तीय संकट आया तो दुनिया भर की सरकारें और बैंक संकट में थे। अमेरिका की सरकार को किसी ऐसे विशेषज्ञ की जरूरत थी जो बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभाल सके। और यही वह क्षण था जब ब्लैक रॉक ने अपनी असली शक्ति दिखाई। लैरी फिंक और उनकी टीम को अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व द्वारा यह जिम्मेदारी दी गई कि वे अरबों डॉलर के संकटग्रस्त टॉक्सिक एसेट्स को मैनेज करें। इस फैसले के बाद ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे प्रभावशाली वित्तीय संस्थाओं में से एक बन गया। सरकारों और बैंकों ने महसूस किया कि ब्लैक रॉक की तकनीकी विशेषज्ञता और डेटा एनालिटिक्स बाजार को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। 2009 में ब्लैक रॉक ने बार्क्लेस ग्लोबल इन्वेस्टर्स को खरीदा, जिससे यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म बन गई। ब्लैक रॉक कितना बड़ा है? आज ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करता है, जो जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला और अमेज़न जैसी कंपनियों में हिस्सेदार है। कई देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंकों को आर्थिक सलाह देता है। इतनी बड़ी ताकत के कारण कई लोग मानते हैं कि ब्लैक रॉक दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। ब्लैक रॉक की शक्ति और विवाद। ब्लैक रॉक को अक्सर दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना, कहा जाता है। लेकिन इसकी शक्ति पर सवाल उठते हैं।
शेयर बाजार पर प्रभाव। ब्लैकरॉक के पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। रियल एस्टेट में दखल। ब्लैकरॉक बड़े पैमाने पर संपत्तियां खरीद रहा है, जिससे घरों की कीमतें बढ़ रही हैं। सरकारी नीतियों पर प्रभाव। ब्लैकरॉक कई सरकारों को आर्थिक सलाह देता है, जिससे हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ लोग इसे एक स्थिरता लाने वाली शक्ति मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक अनियंत्रित वित्तीय साम्राज्य कहते हैं। ब्लैकरॉक को अमेरिकी लोग क्यों पसंद करते हैं? भले ही ब्लैकरॉक विवादों में घिरा हो, लेकिन यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। निवेशकों के लिए स्थिरता प्रदान करता है। लाखों लोग अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को ब्लैकरॉक के फंड्स में निवेश करते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। ब्लैकरॉक कंपनियों और उद्योगों में लंबी अवधि के लिए निवेश करता है। पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी। ब्लैकरॉक सतत विकास, सस्टेनेबिलिटी। आप क्या सोचते हैं? क्या ब्लैकरॉक एक वित्तीय जीनियस है या एक गुप्त साम्राज्य जो दुनिया को नियंत्रित कर रहा है? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें।